देवराज इंद्र के आग्रह पर दानवों से युद्ध लड़कर विजयी होने के पश्चात मातली राजा दुष्यंत को वापस छोड़ने जाते हैं। आकाश में दौड़ते हुए रथ पर चढ़े राजा दुष्यंत और मातली। राजा दुष्यंत: मातली, ये ठीक है कि मैंने देवराज इंद्र की आज्ञा अनुसार उनका कार्य पूर्ण कर दिया, पर फिर भी उन्होंने जैसा मेरा सत्कार किया उसकी तुलना में मेरा कार्य कुछ भी नहीं था। राजा दुष्यंत की ये बात सुनकर मातली मुस्कुराते हुए: आयुष्मान, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप दोनों को ही अपने आप से असंतोष ही रहा। यहाँ आप देवराज के सत्कार की तुलना में अपने किए हुए उपकार को कम समझते हैं। वहीं दूसरी ओर देवराज आपके पराक्रम से इतने प्रभावित हैं कि उन्हें अपना सत्कार कम लग रहा है। राजा: नहीं मातली, ऐसी बात नहीं है। वैसा सत्कार तो अकल्पनीय था। सब देवताओं के समक्ष उन्होंने अपने आधे सिंहासन पर मुझे बैठाया और तो और अपने गले की हरी चंदन लगी मंदार की माला भी मुझे बड़े प्रेम से पहना दी। मातली: राजन, देवराज इंद्र तो सदा सुख में मग्न रहने वाले हैं और नृसिंह भगवान के अलावा एक आप ही तो हैं जिन्होंने स्वर्ग को दानवों से निष्कंटक किया है। अब इसके लिए ऐसी कौन सी वस्तु है जो देवराज आपको न दे सके। राजा: ये भी सब देवराज का ही प्रताप है, क्योंकि ये अनुयायी लोग स्वामियों के गौरव के कारण ही बड़े कार्य को पूर्ण करने में सफल होते हैं। यदि सहस्त्र किरणों वाले सूर्य देव ने अरुण को अपना सारथी न बनाया होता तो क्या वह कभी अंधकार का नाश कर पाता। मातली उनकी बात सुनकर मुस्कुरा उठते हैं। कुछ दूर जाने पर: उधर देखिए राजन, आपकी यशोगाथा स्वर्ग में कैसे चारों ओर फैल रही है। अप्सराओं के श्रृंगार से शेष रंगों से देवता कल्प वृक्ष से प्राप्त वस्त्रों पर आपके चरित्र गुणों के गीत लिख रहे हैं। स्वर्ग की ओर जाते हुए हम थोड़े अधीर थे पहले, इसलिए यहाँ के मार्ग ठीक से देख नहीं पाए। आइए आपको ये मार्ग दिखाता हूँ। ये परिवह वायु का मार्ग कहलाता है। इसी मार्ग में आकाश गंगा बहती है और यहीं से नक्षत्रों की किरणें विभक्त होकर सब ओर फैलती हैं। और भगवान विष्णु ने वामनावतार के समय अपना दूसरा चरण इसी में रखकर इसे पवित्र किया था। उस स्थान पर पहुंचकर राजा आनंदित हो उठते हैं और कहते हैं: मातली, इसी से यहाँ मेरा मन अंदर बाहर सब ओर से प्रसन्न हो उठा है। मातली, अब हम वायु के उस मार्ग में उतर आए हैं ना जिसमें मेघ चला करते हैं। मातली: हाँ आयुष्मान, पर यह आपने कैसे जाना। राजा: क्योंकि बादलों के ऊपर चलने से रथ की धुरी जल बिंदुओं से सील गई है। पहियों के अरों के बीच से निकल निकल कर चातक जहां तहां उड़ रहे हैं और रथ के घोड़े रह रहकर बिजली की चमक से रंग से उठते हैं। मातली: बस कुछ ही देर में आप अपने राज्य की भूमि पर होंगे महाराज। तभी राजा दुष्यंत की नजर नीचे की ओर भूलोक की तरफ पड़ती है। राजा: मातली, तेजी से उतरने के कारण भूलोक बहुत ही आश्चर्यजनक दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे किसी गेंद की तरह पृथ्वी को किसी ने नीचे से ऊपर मेरी ओर उछाल दिया हो। वो तेजी से मेरे पास चली आ रही हो। जो वृक्ष पहले पत्तों में छिपे थे, अब धीरे धीरे उनकी शाखाएं भी अलग अलग दिखाई पड़ने लगी हैं। दूर से लकीर सी पतली दिखाई देने वाली नदियां अब खूब बड़ी और चौड़ी दिखने लगी हैं। मातली: आपने बिल्कुल ठीक देखा। पृथ्वी की विशालता और सुंदरता के तो क्या कहने। राजा: मातली, ये पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक फैला हुआ और संध्या काल की मेघमाला के समान विशाल पर्वत कौन सा है जिस पर सुनहरी धाराएं बह रही हैं। मातली: आयुष्मान, यह हेमकूट पर्वत है। यहाँ किन्नर लोग रहते हैं और यहाँ तप की सिद्धि शीघ्र होती है। स्वयंभू मरीचि के पुत्र देवताओं और असुरों के पिता प्रजापति कश्यप पत्नी समेत यहीं तपस्या कर रहे हैं। राजा: तब तो ऐसे सुअवसर को छोड़ना उचित नहीं। महात्मा कश्यप के दर्शन करके ही आगे चलेंगे। मातली: आपका विचार उत्तम है महाराज। थोड़ी देर में रथ भूमि पर उतारकर मातली एक तरफ इंगित करते हुए: राजन, महात्मा कश्यप का आश्रम उस ओर है जहाँ वह महात्मा कश्यप पेड़ के ठूंठ के समान स्थिर रहकर सूर्य की ओर दृष्टि लगाए तप कर रहे हैं। उनके शरीर का आधा भाग दीमक की बांबियों से ढक गया है। उनकी छाती पर सांपों की कंचलियां पड़ी हुई हैं। उनके गले को पुरानी बेलों ने फैलकर खूब जोर से जकड़ लिया है और उनकी जटाएं कंधों तक फैली हुई हैं।
जिनमें चिड़ियों ने घोंसले बना लिए हैं। प्रणाम करते हुए राजा दुष्यंत, ऐसा कठोर तप करने वाले महात्मा को प्रणाम। मातली, महाराज ये लीजिए, हम प्रजापति कश्यप के आश्रम में आ पहुंचे। यहाँ के मंदार वृक्षों को स्वयं देव माता अदिति ने सींच सींच कर बड़ा किया है। राजा, यह स्थान तो स्वर्ग से भी अधिक आनंददायक है। मुझे ऐसा लग रहा जैसे मैं अमृत के सरोवर में नहा रहा हूँ। दोनों आश्रम में प्रवेश करते हैं। मातली, इधर आइए आयुष्मान, कुछ दूर चलकर महात्मा ऋषियों की इस तपोभूमि के दर्शन कीजिए। राजा, इसे देखकर तो बड़ा आश्चर्य होता है मातली। यहाँ ऋषि लोग कल्प वृक्षों के वन में बैठकर प्राणायाम करते हैं और सुनहरे कमलों के पराग से सुवासित जल में पुण्य स्नान करते हैं। रत्नों की शिलाओं पर बैठकर समाधि लगाते हैं और अप्सराओं के निकट रहकर अपने मन को वश में रखते हैं। यानी अन्य मुनि अपनी तपस्या द्वारा जो प्राप्त करना चाहते हैं, वह सब ये प्राप्त करके उन दशाओं में रहते हुए भी ये मुनि तपस्या करते हैं। मातली, बड़ों की इच्छाएं भी बड़ी होती हैं महाराज। कुछ दूर चलकर और आकाश की ओर देखकर, अरे वृद्ध शाकल्य जी, इस समय महात्मा कश्यप क्या कर रहे हैं? क्या कहा? दक्षपुत्री अदिति ने पतिव्रत धर्म के विषय में कुछ प्रश्न किया था, उसी के विषय में ऋषि पत्नियों समेत अदिति को उपदेश दे रहे हैं। राजा ये बातें सुनकर, तब तो कुछ देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मातली, राजन, आप इस अशोक वृक्ष के तले विश्राम कीजिए, तब तक मैं अंदर जाकर महात्मा कश्यप को आपके आगमन की सूचना देने का अवसर देखता हूँ। राजा, जैसा आप उचित समझें। ये कहकर राजा वहीं बैठ जाते हैं और तभी राजा को कुछ शुभ शगुन के आभास होने लगते हैं। पर राजा निराशापूर्वक मन ही मन सोचते हैं, हे दक्षिण बाहु, तुम व्यर्थ क्यों भड़कते हो? यहाँ कोई अभिलाषा पूरी होने की आशा नहीं है। एक बार कल्याण को ठुकरा देने पर बाद में दुख ही भुगतना पड़ता है। तभी दूर कहीं आवाज आती है, देख तू शरारत मत कर, इधर आ, छोड़ उसे। तू फिर अपने स्वभाव पर उतर आया ना, छोड़ उसे, चल छोड़। राजा ये सुनकर चौंक उठते हैं। वो सोचते हैं, ये स्थान तो किसी प्रकार की शरारत करने का है ही नहीं, तो फिर ये किसको रोका जा रहा है? यानी राजा दुष्यंत के शुभ शगुन के संकेत उनका भ्रम नहीं थे, वो अब साकार रूप में उनके सामने प्रकट होने वाले थे।